पार्टी के कार्यकर्ताओं में अंदरूनी विरोध चल रहा है, ये कब खत्म हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का? किया है, सब कौमों को साथ कर लिया। राजपूत इतने ज्यादा नहीं है। अगर आपको टिकट मिलता तो आप सभी कौमों को साथ लेके नहीं चलते। आप में काबिलियत नहीं है कि आप सीट निकाल पाते अगर आपको टिकट मिलता। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप तो इसी चीज का तो विरोध है ना सर, कि उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाता है। वही सिर्फ एक ही प्रत्याशी है जो योग्य उम्मीदवार है, बाकी उम्मीदवार कोई काम के नहीं। आपने ये नहीं देखा होगा कि बीजेपी में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सर आपको तो जिलाध्यक्ष का लालच देके बिठा दिया ना, आप कैसे बोलेंगे? ये सिंह जी का एक वीडियो आया था, उन्होंने बोला था कि प्रकाश जी ने मांगा था टिकट तो उनको जिलाध्यक्ष बना दिया। तो क्यों बना दिया? क्या विधायक के दावेदार नहीं थे? ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है पार्टी छोड़ के क्यों जाते हैं? कहाँ जा रहे हैं? अभी खिचीपुर तहसील से ही बहुत सारे निकल गए। कार्यकर्ताओं का अपमान होता है कांग्रेस पार्टी में, ये वो बाद में आरोप लगा रहे हैं जाने के बाद में। कमलनाथ जी का अलग गुट चल रहा है, इधर जीतू पटवारी जी का अलग चल रहा है, उधर दिग्विजय सिंह जी का अलग चल रहा है। क्या सिस्टम है? नहीं, फिर आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है आपकी पार्टी की? वो दूसरे लोग खरीद ले इनको। देखिए ऐसा है कि आदमी को पहले मतलब गांव की भाषा में कहो तो किसी को चाक के नहीं देखा जाता है। वो लोग जिनका ईमान बिगड़ गया है, क्या करें? अब फिर दूसरी बार ऐसा ही हो गया तो फिर जनता क्या करेगी? नहीं, अब संभव नहीं है। अब ऐसा संभव नहीं है। अब तो वो आपको सरकार गिरने से पहले ये उम्मीद थी कि सरकार गिर जाएगी? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। फिर अभी कैसे बोल सकते हैं? या फिर एक तरफा? अरे एक तरफा खिलची वो आराम से जीतेंगे। तो फिर जैसे मंत्री बन जाएंगे प्रिय सिंह जी, हाँ 100%। फिर ट्रांसफर करेंगे अधिकारी कर्मचारियों को। बताएं आप मुझे आप बता दें, एक दो चार भी बता दें कि इनका ट्रांसफर किया हमने। हिमाचलपुर क्षेत्र से किया है, खिलचीपुर क्षेत्र से किया। कल रात में ही मेरी एक कांग्रेस नेता से बातचीत हुई थी तो उन्होंने तो बोला कि हाँ हमने ट्रांसफर किए हैं, वो लोग काम नहीं कर रहे थे। वो जो जिस नेता की आपने कहा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ 97 मैंने एक नंबर लगाया। मतलब आपके आपस में कार्यकर्ताओं की विचारधारा नहीं मिल रही तो ग्रिड आप बनवा देंगे और अप्रोच उसको करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। जन आक्रोश यात्रा में प्रिय सिंह जी के द्वारा एक वीडियो में बताया गया था कि हमने सारी योजना लागू कर दी थी 15 महीने की सरकार में, कुछ योजनाएं बाकी रह गई थी। तो वो योजना बाकी क्यों रह गई थी 15 महीने तक? सर फिर भी आप वादे भी तो ऐसे कर देते हैं ना कि आपको समय कम पड़ जाता है। आपने बोल दिया 10 दिन में मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे, 2 लाख माफ नहीं हुआ, तो अब ये तो गलत बात है। तो हुआ ना, मतलब हाँ ये क्लियर कर दीजिए, 2 लाख का माफ हुआ क्या? हाँ हुआ है। आप भैया आगरा में जाके पूछ लीजिए, हुआ है। 2 लाख तक का कितने लोगों का माफ हुआ? 2 आगर में समस्त जिनके 2 लाख थे उनका आगर में पूरा नहीं हुआ सर। मैं जीता जागता सबूत यहाँ बैठा हूँ, आप आगर की बात कर रहे हैं। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। 27 लाख किसानों का हुआ है, लेकिन जिसका क्रेडिट कार्ड 1 लाख तक का था उसका हुआ। संस्थाओं का किया जो सहकारी संस्था थे 50,000 तक का। उसके बाद जब 1 लाख में बारी आई तब सरकार गिरा दी। जब वादा किया तब ये नहीं बोला था कि हम प्रक्रिया 10 दिन के अंदर शुरू कर देंगे, उन्होंने ये बोला था कि 10 दिन में माफ नहीं हुआ तो हमारा सीएम हटा देंगे। समय पहले ज्यादा ले लेते ना, 10 दिन का जनता ने आपको नहीं बोला था कि आप 10 दिन का बोल के हमें ये जुमला दीजिए। तो कुछ गाँव जो है बीमा राशि की वजह से छूट गए, तो ऐसा क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं श्री प्रकाश जी पुरोहित। तो इनसे कुछ चुनावी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में अंदरूनी विरोध चल रहा है, ये कब खत्म हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का? कहाँ? यहाँ तो कोई विरोध नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई विरोध नहीं है। सभी लोग काम कर रहे हैं और पूरी तरह अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और एकता क्या हो सकती है कि हमारे यहाँ से जो कांग्रेस में नाम गया है वो सिर्फ राजा प्रियव्रत सिंह जी का ही गया है और कोई दूसरे का नाम ही नहीं गया। उनका क्यों, उन्हीं का क्यों गया? इसलिए कि उनने जो 4 साल से काम किया है और वो योग्य व्यक्ति हैं। उनने जो काम किया है सबको साथ लेके चले हैं, सबके साथ काम किया है, सब कौमों को साथ कर लिया। राजपूत इतने ज़्यादा नहीं है। अगर आपको टिकट मिलता तो आप सभी कौमों को साथ लेके नहीं चलते? नहीं, मेरे से ज़्यादा योग्य हैं वो, मैं ये समझता हूँ। तो आप में काबिलियत नहीं है कि आप सीट निकाल पाते अगर आपको टिकट मिलता? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप जो कह रहे हो काबिलियत की बात नहीं है, पर मेरे से जो ज़्यादा काबिल वाला आदमी है, मैंने मान लो परीक्षा कोई पास करी है 60 नंबर में और अगर किसी के 70 नंबर आए तो ही इज इंटाइटल, वो योग्य है। और जहाँ तक प्रियव्रत सिंह जी का सवाल है, मैं समझता हूँ और मैं खुले रूम से स्वीकार करता हूँ कि मेरे से ज़्यादा योग्य हैं वो। तो इसी चीज़ का तो विरोध है ना सर, कि उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाता है। वही सिर्फ एक ही प्रत्याशी है जो योग्य उम्मीदवार है, बाकी उम्मीदवार कोई काम के नहीं। आपने ये नहीं देखा होगा कि बीजेपी में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो 8-8, 7-7, 8-8, 9-9 बार के चुनाव है और हमारे मास्टर साहब को भी कितने बार दिए हैं। ये तीसरी चौथी बार उनको टिकट दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने भी दिया था उन्हें, इससे पहले। तो ये प्रश्न तो पूछा जा सकता है कि जब उन्हें कांग्रेस से मिल गया, जब वो 2 बार निर्दलीय हो गए, अब बीजेपी ने तीसरी बार दे दिया। ये तो पार्टी का अपना कंसिडरेशन है, पार्टी जिसको देती है उसे दे।
और पार्टी की जो 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 पार्टी का हाईकमान है और जो लोगों की नीचे, जब मांगने वाला ही कोई दूसरा नहीं है, जब मांगने वाला नहीं है, उनको तो दबा के रखा है ना सर, कैसे मांगे? ये बिल्कुल गलत बात है, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। किसी को प्रियव्रत सिंह साहब ने आज तक न तो किसी को दबाया है और न ये कहा है, बल्कि मैं एक उदाहरण हूँ कि मैंने टिकट मांगा था 2000 इससे पहले वाले चुनाव में मैंने मांगा, उससे पहले भी मैंने टिकट मांगा। आपका नाम भी लिया था एक बार, राम प्रसाद जी का नाम भी लिया था कि दोनों ने मांगा था टिकट। हाँ, मैंने मांगा था, राम प्रसाद जी ने मांगा था, और उसके बाद भी उनने बिगर किसी हिचकिचाहट के जब सरकार रही और जब वो अभी विधायक रहे, तो उन्हें कभी इस भावना से कभी काम नहीं किया कि इनने मेरे खिलाफ टिकट क्यों मांगा। सर आपको तो जिलाध्यक्ष का लालच देके बिठा दिया ना, आप कैसे बोलेंगे? नहीं, ये लालच नहीं है, ये योग्यता है। ये लालच की कैसे कह सकते हैं आपको, मेरे को कैसे लालच दे सकते हैं? ये कोई लालच है क्या मैं जिलाध्यक्ष हूँ? ये मेरा लालच नहीं है, मेरी कैपेसिटी, ये संगठन ने मुझे देखा कि हाँ मैं मतलब योग्य हूँ। सर प्रियव्रत सिंह जी का एक वीडियो आया था, उन्होंने बोला था कि प्रकाश जी ने मांगा था टिकट तो उनको जिलाध्यक्ष बना दिया, तो क्यों बना दिया? क्या विधायक के दावेदार नहीं थे वो? नहीं, जो आप कह रहे हो वही तो, बस जिस आदमी की जरूरत जहाँ होगी वहीं तो बनाया जाएगा। ये थोड़ी है कि भाई किसी को और कोई मुझे प्रधानमंत्री बना दे या मुझे कोई और दूसरी जगह बना दे। जब मेरी योग्यता उनने देखी पार्टी ने, तो मुझे बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि मैंने टिकट मांगा था, इसलिए नहीं। पार्टी को जिसकी जहाँ पर जरूरत है, पार्टी जो निर्देश देती है उसके अनुसार काम होता है। पार्टी एक घर जैसी है, और पार्टी का जो परिवार का जो मुखिया होता है वो जो सा कहता है वैसा सबको काम करना पड़ता है, ताकि पार्टी सुचारू रूप से चल सके। तो फिर ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है पार्टी छोड़ के क्यों जाते हैं? कहाँ जा रहे हैं? अभी खिलचीपुर तहसील से ही बहुत सारे निकल गए। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि गए चुनाव में पार्टी को कितने वोट मिले थे। अब कोई किस वजह से जा रहा है, किस कारण से जा रहा है, ये तो अभी बताया नहीं। कार्यकर्ताओं का अपमान होता है कांग्रेस पार्टी में, ये वो बाद में आरोप लगा रहे हैं, जाने के बाद में। देखिए, जो जाना जिसे जाना होता है ना, वो उसके बाद यही कहता है कि मेरा अपमान हुआ है, मेरा ऐसा हुआ है। हकीकत बात यह है कि जो अपने किसी मतलबी स्वार्थ से अगर जाता है तो वो ये कहता है कि नहीं, पार्टी में कदर नहीं है। बाकी मैं तो ये सोचता हूँ कि आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, इन चारों के द्वारा एक पार्टी को परिवार के रूप में चलाई जाती है और सब लोगों की सुनी जाती है, सब लोगों के काम भी होते हैं, और इसके अलावा भी वो लोग बड़े प्रेम से पारिवारिक तरीके से मिलते हैं और काम करते हैं। तो सर जितने नाम लिए इनमें गुटबाजियां भी तो चल रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है, किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। आप देखो, आज ही मंडला गए, राजा साहब भी गए, कमलनाथ जी गए, और प्रियव्रत सिंह जी के साथ सब, हम सभी तो प्रियव्रत सिंह जी के साथ में हैं। कमलनाथ जी का अलग गुट चल रहा है, इधर जीतू पटवारी जी का अलग चल रहा है, उधर दिग्विजय सिंह जी का अलग चल रहा है। क्या सिस्टम है? नहीं 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 नहीं, किसी प्रकार का कोई गुटबाजी। आप मुझे खाली कहने से काम नहीं चलेगा, आप मुझे बता दो। मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा। हाँ, बता दो आप, तो मैं बताऊंगा। कोई किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस की। इस टाइम पे तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो दिखता है, राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें कांग्रेस आ रही है, तो अब कोई मतलब ही नहीं है। अब काहे की गुटबाजी, अब तो सरकार आ रही है कांग्रेस की। फिर ये विरोध क्यों होता है? कहाँ विरोध, बता दीजिए आप। आपने देखा अभी कांग्रेस की जन आक्रोश रैली थी, क्या जनता थी उसमें। अब ब्यावरा से जब वो वहाँ नरसिंहगढ़ गई, रात में 11:15 बजे 5000 से आदमी ज़्यादा सुनने के लिए तैयार थे नरसिंहगढ़ में। किसी कोई बुला के नहीं लाया, हमारी सरकार नहीं। 11:15 बजे रात में 10:45 पे खचाखच भरा हुआ था वो नरसिंहगढ़ में, और लोग सुनने के लिए तैयार थे। ये यहाँ भी जब आए जन आक्रोश यात्रा में, यहाँ देख लो, छापेड़ा देख लो, हजारों की भीड़ थी, लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। लोग समझ गए इस बात को, इसलिए आ रहे हैं। सुनने से जीत जाएंगे लोग, सुनने आएंगे तो उससे जीत जाएगी कांग्रेस पार्टी। इस कार्यक्रम में कोई आदमी घर छोड़ के नहीं आता। मैं आपको एक बात बताऊं, जबरदस्ती कोई नहीं आता आज। तो फिर जब कभी बीजेपी की रैली होती है, आम सभा होती है, अगर उसमें भीड़ इकट्ठी होती है तो ये क्यों बोलती है कांग्रेस पार्टी की यहाँ तो पैसे देके बुलाया जा रहा है? हाँ, वो तो बुलाए नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, वर्करों को बुलाते हैं, सहायिका को बुलाते हैं, आशा कार्यकर्ता। वो भी तो लोग सुनने जाते हैं ना। वो सुनने नहीं जाते हैं, उन्हें तो ले जाया जाता है। सुनने और ले जाने में फर्क है थोड़ा सा साहब। आप किसी को मैं खुद आऊँ उपत करके, और या मैं ले जाऊँ जबरदस्ती के लिए, चलो तुम्हें चलना पड़ेगा। तो क्या लगता है एमपी में कितनी सीटें की उम्मीद है कांग्रेस की? 160 सीटें से ऊपर जीतेगी कांग्रेस। और जो 70 सीटें बची हुई उस पर हार मान ली अभी से आपने? अब हार नहीं मानी है, पर 160 सीटें हम जीत रहे हैं।
हमने वो 60-70 थोड़े आइडेंटिफिकेशन किया कि इस पे हम हार रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं कि आपको कहाँ संभावना नहीं है कि यहाँ तो कांग्रेस का कोई काम नहीं है, हार चुकी है अब। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस हार चुकी है, प्रश्न ही नहीं उठता। आपने मेरे से ये पूछा है कितनी सीटें जीतेंगे, उसका जवाब मैंने दिया है। ये नहीं कहा कि हम हार गए। हमने आपको आइडेंटिफिकेशन भी नहीं दिया कि आपने बोला कि हम 160 के करीब जीतेंगे, 160 से अधिक जीतेंगे। 60 से अधिक जीत जाएंगे, तो कितनी जीत जाएंगे? 160 से अधिक 200 भी हो सकती है। ये तो हम ये थे कह रहे हैं, हम तो नंबर में बताइए ना, नंबर में बता तो दिया मैंने, कहा 160 से अधिक जीतेंगे, और 160 से अधिक 100% जीतेंगे। वो 170 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है। यही दावा तो बीजेपी करती है कि हम भी 160% जीतेंगे। अब उनने तो, आपने देखा होगा कि गए टाइम पे भी कहा था हम सरकार बनाएंगे। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कुछ लोगों को खरीद किया, उन्होंने कहा सरकार गिरा दी। फिर आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है आपकी पार्टी की, वो दूसरे लोग खरीद ले इनको? देखिए, ऐसा है कि आदमी को पहले, मतलब गांव की भाषा में कहो तो किसी को चाक के नहीं देखा जाता है। वो लोग जिनका ईमान बिगड़ गया है, क्या करें। अब फिर दूसरी बार ऐसा ही हो गया तो फिर जनता क्या नहीं नहीं, अब संभव नहीं है, अब ऐसा संभव नहीं है। अब तो वो आपको सरकार गिरने से पहले ये उम्मीद थी कि सरकार गिर जाएगी? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। फिर अभी कैसे बोल सकते अभी हैं? इसलिए कि हम 170 सीटें लेके आ रहे हैं, 160 सीटें लेके आ रहे हैं। अब गिरने का प्रश्न नहीं था। उस टाइम पे 115 सीटें थी, 115 114 थी सीटें, और इसलिए उसमें एक दो का जो अंतर चल रहा था। उसके बाद कुछ ऐसे नेता थे जो बिगर सत्ता के नहीं रह सकते थे, उनने अपना पाला बदला और वो चले गए दूसरी जगह। वो ले गए 10-15, लेकिन वहाँ भी उनकी इज्जत नहीं रही। वो चले जरूर गए, लेकिन वहाँ भी उनका जो वाकया, जो इज्जत होनी चाहिए आदमी का, जो सम्मान होना चाहिए, जो मान सम्मान होना चाहिए, वो नहीं है उनका। क्या लगता है खिलचीपुर तहसील से कांटे की टक्कर होगी या फिर एक तरफा? अरे एक तरफा, खिलचीपुर आराम से जीतेंगे। तो फिर जैसे मंत्री बन जाएंगे प्रिय सिंह जी, हाँ, 100%। फिर ट्रांसफर करेंगे अधिकारी कर्मचारियों का? बताएं आप मुझे आप बता दें, एक दो चार भी बता दें कि इनका ट्रांसफर किया हमने। माचलपुर क्षेत्र से किया है, खिलचीपुर क्षेत्र से किया है। नहीं, मुझे बताइए आप। मैं आपको एक बात बता दूं, मतलब 200 अगर ट्रांसफर किए, 100 अगर ट्रांसफर किए हैं, तो उसमें 95 ट्रांसफर ऐसे हैं कि जो लोगों ने मांगे थे, जो कहे थे। और ये पहला मौका था कमलनाथ जी का, आदरणीय कमलनाथ जी का, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का, और आदरणीय प्रिय सिंह जी की सरकार का, कि जिसमें बिगर पैसे के ट्रांसफर हुए हैं, पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। इसमें सुविधा के अनुसार से ट्रांसफर किए हैं। लेकिन अभी कल रात में ही मेरी एक कांग्रेस नेता से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने तो बोला कि हाँ हमने ट्रांसफर किए हैं, वो लोग काम नहीं कर रहे थे। वो जो जिस नेता की आपने कहा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ 97 मैंने एक नंबर लगाया। मतलब आपके आपस में कार्यकर्ताओं की विचारधारा नहीं मिल रही? बिल्कुल विचारधारा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 97-98% तो जिन लोगों ने मांगा था, चाह रहे थे कि भाई हमारा ट्रांसफर हो जाए, जो बहुत दूर थे, काम करने वाले से जो दूर थे, और जो आ गए लोग, उनकी वजह से उनका ट्रांसफर हुआ है। लेकिन जो 2-3% है, वो लोग थे जो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए ट्रांसफर किया। 2-3%, वो 100 में से केवल 2-3 ऐसे थे कि जो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए किया। पर किसी दुर्भावना से आज तक कांग्रेस ने किसी का ट्रांसफर नहीं किया, अब वो ना करेगी। अभी मैं 2 दिन पहले माचलपुर क्षेत्र में गया था, और वहाँ से कुछ लोगों का आरोप था। एक भाई ने बताया कि मेरी निजी जमीन पे ग्रिड बनवा दिया लाइट का, जब प्रिय सिंह जी मंत्री बने, और मेरे को बताया कि आपको मुआवजा मिलेगा, एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी वहीं पे, और ये जुमला था बस। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि चुनावी टाइम पे वो बात, जब ग्रिड बना था, 3.5 साल पहले की बात है, 3.5-4 साल पहले की बात है। मैं ये सोचता हूँ कि उस भाई को या तो गलतफहमी है, या उसने कहीं अप्रोच करी नहीं है। लेकिन जो जमीन, तो ग्रिड आप बनवा देंगे और अप्रोच उसको करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप शासकीय जमीन पे अगर कब्जा कर लेंगे तो आपकी थोड़ी ना। निजी बता रहा है ना, पट्टा बता रहा है सामने वाला। पट्टा तो मैं भी बता दूं आपको, लेकिन वो किस जगह का पट्टा है, इसका आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि जिस जगह आप बैठे हो, ये मेरी नहीं, सरकारी। तो इतना बड़ा सामने वाला आरोप लगा रहा है, तो फिर आप उसका खंडन नहीं करते, या फिर उसका प्रूफ नहीं देते कि ये भाई सरकारी जमीन पे ही बना हुआ है? हमने बोला ना कि सरकारी जमीन इनसे बन ही नहीं सकता था। वो तो कौन बनाता, निजी जमीन पे कौन बनाने देगा? लेकिन आप ये सोचते हो कि सरकारी जमीन को अगर आपने कब्जा कर लिया है और आप ये कहते हो कि ये मेरी है, ये संभव नहीं है। तो फिर सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है क्या? नहीं होती ना। फिर वो सामने वाला कैसे बता रहा है? ये तो कह रहा हूँ आपसे कि जिस जगह की पट्टा है, पर उसका सीमांकन किस जगह है, वो जमीन किस जगह स्थित है। मान लो कोड़के में मेरी बहुत सारी जगह में है, वो जहाँ सरकारी ग्रिड बना है, और मैं कहता हूँ ये मेरा पट्टा है और ये जमीन है, पर आपको सिद्ध तो करना पड़ेगा ना, कि उसका सीमांकन तो करवाना पड़ेगा कि ये मेरी जमीन यहाँ है, तरमीम तो उठानी पड़ेगी उस जमीन की। जब आपके पास कोई ऐसा आधार ही नहीं है कि जो जमीन नहीं है, तो ये
और फिर भी हम ये बात कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो हम फिर भी उसके काम करने के और उसको मुआवजा देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये चुनाव का टाइम है और इस चुनाव की वजह से छोड़ के भी यदि किसी के साथ अन्याय होगा तो कांग्रेस किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, चाहे कोई भी हो। अगर उसका वाकया अगर ऐसा हुआ है तो हम उठाएंगे उस मामले को और उनकी जो भी मुआवजा होगा वो दिलवाने का प्रयास। जन आक्रोश यात्रा में प्रिवेश सिंह जी के द्वारा एक वीडियो में बताया गया था कि हमने सारी योजना लागू कर दी थी 15 महीने की सरकार में, कुछ योजनाएं बाकी रह गई थी। तो वो योजना बाकी क्यों रह गई थी 15 महीने तक? देखिए 15 साल से गवर्नमेंट बीजेपी की थी। कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी वो सब इतने आदी हो गए थे बीजेपी के काम करने का, तो माइंडसेट चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। और हमें समय ही कितना मिला, हमें तो 15 महीने से सरकार ने। सर फिर भी आप वादे भी तो ऐसे कर देते हैं ना कि आपको समय कम पड़ जाता है। आपने बोल दिया 10 दिन में मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे, 2 लाख माफ नहीं हुआ, तो अब ये तो गलत बात है। ये तो हुआ ना, मतलब हाँ ये क्लियर कर दीजिए, 2 लाख का माफ हुआ क्या? हाँ हुआ है, आप ये आगरा में जाके पूछ लीजिए, हुआ है। 2 लाख तक का कितने लोगों का माफ हुआ? 2 आगर में समस्त जिनके 2 लाख थे उनका आगर में पूरा नहीं हुआ सर। मैं जीता जागता सबूत यहाँ बैठा हूँ, आप आगर की बात कर रहे हैं। हाँ आगर और सुसनेर की बात कर रहे हैं, आप बात कर लीजिए वहाँ। इसके अलावा भी यहाँ जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा में ये बात एक्सप्रेस तरीके से स्वीकार की गई कि उसको जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे 50,000, फिर 1 लाख और फिर 1 लाख से 2 लाख, तो 1 लाख तक का हुआ। एक नहीं 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। 27 लाख किसानों का हुआ है, लेकिन जिसका क्रेडिट कार्ड 1 लाख तक का था उसका हुआ था। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, क्रेडिट कार्ड से मतलब नहीं। जो हमने कर्जा माफ किया था वो सबसे पहले सहकारी संस्थाओं का किया, जो सहकारी संस्था थे 50,000 तक का। उसके बाद जब 1 लाख में बारी आई तब सरकार गिरा दी, तो हम कर्जा माफ कर दें। हमने 300 की पेंशन 600 करी है। हमने वही क्लियर करना चाहते हैं कि जो हुआ था तब तक वो 1 लाख तक का ही हुआ था ना, जिस किसान ने 1 लाख क्रेडिट ले रखा था उसका हो गया था। हाँ, तो वो सीढ़ी दर सीढ़ी कर रहे थे ना, स्टेप दर स्टेप कर रहे थे। हुआ तो नहीं था ना। हाँ आप सीढ़ी दर सीढ़ी कर रहे थे, लेकिन हुआ तो नहीं था ना। नहीं 27 लाख किसानों को हुआ ना। 27 लाख का हुआ, लेकिन जिसका 1 लाख तक का कर्ज था उसका हुआ था। देखिए किसी चीज की नीयत देखी जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ किसी चीज की नीयत है। मेरी नीयत क्या है, मैं इस काम को करना चाहता हूँ कि टालना चाहता हूँ, 2 चीजें अलग अलग है। या तो आदमी, गवर्नमेंट फर्म थी करने के लिए, बिल्कुल राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, लेकिन 10 दिन के अंदर का बोला था। हाँ 10 दिन, तो प्रिंसिपली डिसीजन तो ले ही लिया था ना किसानों का कर्जा माफ। डिसीजन लेना और वादा पूरा करना 2 अलग चीजें होना। डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है, डिसीजन लेना। उन्होंने जब वादा किया तब ये नहीं बोला था कि हम प्रक्रिया 10 दिन के अंदर शुरू कर देंगे, उन्होंने ये बोला था कि 10 दिन में माफ नहीं हुआ तो हमारा सीएम हटा देंगे। तो वो यही बोला ना, जब पहले वहाँ सभा हुई, जब वो हुआ क्या बोला, शपथ ग्रहण हुआ, शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला अगर कमलनाथ जी ने किसान की फाइल उठी थी, इस बात को हम जानते हैं। हाँ। सबसे पहले ऐसा पहला मुख्यमंत्री था जिसने किसान की फाइल उठाई, है ना, बैठते ही। लेकिन ये बोला गया था राहुल गांधी के द्वारा चुनाव से पहले कि 10 दिन के अंदर टोटल 2 लाख तक का अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो हम सीएम बदल देंगे। क्यों नहीं बदला? मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि जब डिसीजन लेना तो बदलने का सवाल नहीं उठता। जब ले लिया, मैंने आपसे कहा कि 2 लाख के कर्जे माफ, उन्होंने कहा 2 लाख तक के कर्जे माफ किए जाते हैं। एंड द गवर्नमेंट हैज टेकन ए डिसीजन, जब गवर्नमेंट ले चुकी है डिसीजन के 2 लाख के कर्जे माफ हो रहे, तो मुख्यमंत्री बदलने का सवाल कहाँ उठता है? जब मैं आपसे एक निवेदन करूं कि जब मैंने एक निर्णय ले लिया और फाइल पे साइन कर दी, लेकिन प्रक्रिया अपना लॉट कुछ काम तो टाइम तो लगता है ना। 10 दिन का मतलब ये था कि अब तो आप समय पहले ज्यादा ले लेते ना। 10 दिन का जनता ने आपको नहीं बोला था कि आप 10 दिन का बोल के हमें ये जुमला दीजिए। हम तो आज भी कह रहे हैं, हम उसका कायम है। मतलब जिन लोगों ने वादे किए थे, इनने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इनने कहा था 15-15 लाख रुपए किसानों के खाते में आए। आज इनको किसको 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को, 2 रुपए भी नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियां में से 2 लाख नौकरियां भी नहीं आई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की नीयत में खोट नहीं थी। कांग्रेस ने अपना काम जो वादा किया था, 1000 से ज्यादा गौशालाएं बनवाई, किसानों का कर्जा माफ हुआ, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी प्रियव्रत सिंह जी ने। ये गौशाला बनवाई, गौशाला की बात आ गई, तो फिर ये गायें जो है ये रोड पे क्यों घूम रही है? वो तो ये इनका है। गौशाला में 2, आप जिला अध्यक्ष हैं सर, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? मेरी किस बात की? गौशालाएं बनाई है, तो गौशाला का संचालन करने के लिए 2 रुपए प्रति गाय, उनके था 2 रुपए प्रति गाय। जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो उनने इस 2 रुपए को बढ़ा के 20 रुपए प्रति गाय किया, 20 रुपए प्रति गाय।
और जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार गई और उन्होंने वापस उसको हटा के 2 रुपए में गाय में क्या हो सकता है, कैसे उसका संचालन हो सकता है? संचालन करने बोल रहे 2-2.5 लाख रुपए प्रति माह आता है, कौन कहता? ये बीजेपी वाले। ये अगर गलत कह रहे हैं, उनकी गलत बयानी है कि 2.5 लाख रुपए आते हैं, मुझे बता दो। मेरे यहाँ खुद के यहाँ गौशाला है और गौशाला में जो करीब 100 गायों की करीब कैपेसिटी है हमारे यहाँ, 100 गायें हमने रख रखी है। इसके बाद भी लोग बाग क्या करते हैं कि बाहर उसको छोड़ जाते हैं। ये गौशाला का प्रबंधन, बाकी की अगर जगह गौशाला बन जाती तो आज गोवंश जो है वो सड़क पे नहीं होता। लेकिन हुआ क्या कि जहाँ गौशाला का बीजेपी ने बिल्कुल बंद कर दिया, तो जो गौशालाएं बनी उन पे दबाव आ गया। आसपास के गांव वाले वो गौशाला वाले गांव में छोड़ जाते हैं, तो वो जो निराश्रित गोवंश है वो सड़कों पे आ जाता है। अभी एक आरोप और लगा था कि प्रिय सिंह जी पे कि ये यहाँ पे विधायक है, इस वजह से कुछ गांव जो हैं ये बीमा राशि की वजह से छूट गए, तो ऐसा क्यों? उल्टी बात कह रहे हो आप तो। जब हमारी सरकार थी तब पूरे अकेले अपने इसको खिलचीपुर तहसील को 188 करोड़ रुपए का बीमा मिला था, और उसके बाद तो बीमा आया ही नहीं। बीमा राइट है, बीमा अधिकार है उस किसान का। वही तो बोल रहा हूँ कि अभी कुछ गांव क्यों छूट गए खिलचीपुर तहसील की बात? यही तो सरकार की कमी है, ये हमने उस चीज को उठाया है। हमारा तो ये कहना है कि बीमा, जैसे आप अभी गाड़ी से आए होंगे या बाइक से आए, उसका बीमा है, इंश्योरेंस है। अगर थोड़ा बहुत अगर उसमें नुकसान हो जाता है तो आप बीमा कंपनी को पकड़ लेते हैं। लेकिन इसमें, और मैं शुरू से मांग करता आ रहा हूँ कि बीमा कंपनी का बीमा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जब उनका किसान कार्ड किया जाता है तब बीमा ले लिया जाता है, लेकिन जब बीमे का नुकसान होता है, प्रीमियम का राशि ले ली जाती है, जब उनका नुकसान होता है तब कोई भी हाजिर नहीं होता है। तो इसलिए मेरा तो शासन से मांग है कि इसके लिए पर्टिकुलर एक ऑफिस अलग से खोल दिया जाए, अलग उसका डिपार्टमेंट हो, जैसे तहसील है, जैसे थाना है, जैसे कोर्ट है, जैसे जनपद है, या जैसा है, ऐसे एक बीमा का ही ऑफिस हो केवल, जिसमें किसान जाए, वो बीमा वहाँ कटवाए, और जैसे ही उसका नुकसान हो वो वहाँ जाके और उसको पकड़े बीमा कंपनी को कि ले चल मेरा सर्वे कर, मेरा नुकसान हुआ है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है इस देश की कि वो किसान की बीमे की प्रीमियम राशि तो जो है बैंक वाले ले लेते हैं, लेकिन जब उसकी फसल का नुकसान होता है तब किसान दर दर की ठोकरें खाता है, हर जगह जगह जाता है या आंदोलन करता है, किसी राजनीतिक दल की श्रेणी में राजनीतिक दल। आंदोलन में तो वो आप बीजेपी वाले तो यही आरोप लगाते हैं ना, तो कांग्रेस वाले इनको उठा रहे हैं, किसानों को और सड़कों पे भेज रहे हैं। मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा तो है कि पटवारी जमीन के लिए थोड़ी आंदोलन करेगा किसान। मैं कह रहा हूँ आप ऑफिस खोलिए ना उसके लिए पर्टिकुलर, ताकि वो जाए और उसे पकड़े जाके कि मैंने प्रीमियम दिया है आपका, आज मेरे खेत का नुकसान हुआ है, आपने मेरी फसल का बीमा किया है, तो आप चलिए और मेरी फसल का निरीक्षण करिए, मुआवजा हमारा तय किया, हमारा बीमे की राशि का जो है वो तय करिए, हमारा जो क्लेम है वो तय करिए। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश में किसान फसल पैदा करता है लेकिन उसका भाव दूसरा आदमी तय करता है। एक साबुन की भट्टी आती है इवन, तो इसीलिए तो कांग्रेस के राज्य में आज से 14 साल हमने उसको करने का प्रयास किया। तो प्रयास करना और करना अलग चीज नहीं। हाँ हुआ ना, तब तो हमारी सरकार नहीं रही, तब हमने किया है। हमने जो किसानों का जो डिसीजन लिया है, जो हम डिसीजन मांग रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो करने का हम प्रयास करते हैं। हम केवल लफाजी नहीं करते हैं, कांग्रेस लफाजी नहीं करती। बीजेपी यही तो बोलती है ना कि कांग्रेस की सोच से पहले हम कर देते हैं। कहाँ करते थे तो बहुत अच्छी बात है। ये बोलते हैं कि बोले यहाँ महंगाई कम है, तो जहाँ कांग्रेस शासित राज्य वहाँ भी यही है महंगाई। महंगाई तो आपने सेंट्रल से अगर महंगाई करी है, सेंट्रल में 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे भी यही महंगाई, उस टाइम और जो महंगाई है वो स्वाभाविक है। अरे वाह, 450 रुपए का उस टाइम पे 400 रुपए का गैस टंकी अभी बोल दिया उन्होंने 450 में देंगे हम। हाँ तो अब 18 साल बाद 20 साल बाद, इससे पहले हमने 450 दिया था 14 साल पे, तब हमने तब महंगाई 1100 और 1200 में क्यों किया इनने? फिर क्या लूट कर रहे थे? मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इनने सिलेंडर 1200 में दिया और अब चुनाव जब आसन आ गए माथे पे तो उन्होंने कि नहीं हम 450 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और 450 का क्यों नहीं किया? 5 साल पहले क्यों नहीं किया? 10 साल पहले क्यों नहीं किया चुनाव 450 का? जब 450 में कांग्रेस देती थी, आज कैसे याद आ गया इन्हें? आज कैसे उस चीज की याद आई?